शांति। आज हम मीठे बाबा की 21 जनवरी 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1998। बाबा की आज की मुरली का सार है, सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। हम सब बच्चों को सकाश की सेवा करने का लक्ष्य दिया जाता है कि प्रकृति को, आत्माओं को हम बाबा की सकाश दे सकें। लेकिन बाबा कहते सकाश देने की सेवा करनी है तो दो बातें चाहिए, संपूर्ण लगाव मुक्त और बेहद का वैरागी। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है क्योंकि 18 जनवरी अव्यक्त दिवस का दिन है। अव्यक्त मास भी चल रहा है, तो सभी बाबा के मीठे स्नेह भरी यादों में समाये हुए हैं। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्पित कर रहे हैं। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रहे हैं। ये स्नेह मोती, माला के मोती की तरह है ना, मोतियों की माला बनकर बाप दादा के गले में जैसे पड़ता जा रहा है। तो कितनी मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में आज नजर आ रही होंगी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्लहनों की मालाएं भी थी, क्योंकि दुनिया में भी रिवाज है ना मिस करने का, तो फिर उल्लहने देते हैं, आप साथ क्यों नहीं हो बाबा, आपका साथ चाहिए था। लेकिन इस वर्ष उल्लहनों में अंतर देखा। उल्लहनों में क्या अंतर आया, बड़ी रोचक बात आज बाबा सुना रहे हैं। पहले उल्लहने देते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। पहले बच्चों का उल्लहना क्या था, बाबा आप हमें भी साथ ले जाते, हमने तो साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्लहना ये रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। तो अब बच्चों ने ठीक गाड़ी पकड़ी है अतीत का नहीं, भविष्य का लक्ष्य रख रहे हैं कि अब जल्दी जल्दी बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाएं और आ जाएं, ये संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा कि बस अब बाबा हम आपके जैसा बनकर आपके पास आ जाए। ये तीव्र इच्छा हर एक बच्चे की रूह रिहान में जैसे नजर आई। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव, है ना। बाबा के भी आशीर्वाद क्या है कि बच्चे समान बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। समान, संपन्न, संपूर्ण बनना बहुत सहज विधि से हो सकता। क्या? सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। सबसे सहज रास्ता कौन सा होता? स्नेह का रास्ता। तो बाबा कहते यहाँ भी सदा स्नेह के सागर में समा जाओ
तो समान, संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था, जैसे बाबा के दिन पर अमृत वेले से रात तक बच्चे बाबा के स्नेह में समाये रहते, ऐसे हर दिन स्नेह में समाये रहें तो कितनी ऊंची अवस्था हो जाए। तो बाबा कहते जिस दिन बाबा के अव्यक्त दिवस पर, स्मृति दिवस पर जब हम स्नेह में समाये होते हैं, याद करो अभी भट्टी की, तो फिर उस दिन और कुछ भी याद आता है सिवाय बाप दादा के, और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र, बस एक ही नज़र और नज़ारे थे कि ब्रह्मा बाबा का चरित्र सामने रहता और चित्र। सुनते भी क्लास तो चरित्र की क्लास सुनते, सामने चित्र देखते, बुद्धि में भी बाबा के चरित्र याद आते, दिखाई भी बाबा देता। चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना? मेहनत लगी क्या? सहज हो गया ना? क्योंकि स्नेह तो सबसे सहज है, स्नेह में समाना सबसे सहज। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। देखो आज बाबा कितना बड़े प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कईयों के दिल में ये प्रश्न आता है, पूछते भी हैं कि जो बातें भूल नहीं पाते कैसे भूलें? तो बाबा कहते बाबा के स्नेह में समा जाओ। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है, ऐसा मरहम है जो सारे जख्म जैसे भर देता है। तो बाबा कहते न देह याद आती है, न देह की दुनिया याद आती है। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। अब हम बच्चों की मेहनत ही क्या है कि देह और देह की दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझे, बाबा को याद करें। और ये भूलना और याद करना दोनों स्नेह से बहुत सहज हो जाता। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन मायाजीत बना देता है। तो स्नेह वाला क्या अनुभव करता कि बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर है और मायाजीत भी बन जाते। बाबा ने कहा ना जिनके दिल में स्नेह है वो हर बात से उपराम हो जाते हैं। स्नेह जैसे लिफ्ट का काम करता, माया नीचे रह जाती और हम मायाजीत हो जाते। बाबा कहते कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। मुरली सुनते हुए बुद्धि में धारण रखना ईश्वरीय स्नेह, परमात्मा स्नेह की कितनी ऊंची महिमा है कि कितनी भी बड़ी बात हो, जब दिल में बाबा का स्नेह समाया होता तो फिर वो बात जैसे बहुत छोटी लगती, पानी जैसे हल्की लगती। तो स्नेह में रहना आता है ना, स्नेह की इतनी महिमा है, इतनी शक्ति है स्नेह में, तो स्नेह स्वरूप रहना आता है। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा? आज सारे दिन कुछ याद ही नहीं आया। स्नेह में समाये हुए थे तो देह और देह की दुनिया की सेंक से बहुत दूर रहे। नहीं रहा ना, बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। है ना, पुरुषार्थ शब्द तो बहुत भारी हो जाता, पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं। सबसे सहज विधि अपनाओ, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है
कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। जैसे विशेष अवयव दिवस पर स्नेह में समाए फिर निकल आते। सदा स्नेह के सागर में समाये रहें, वो अवस्था कम बच्चों की दिखाई देती। समानात बाबा कहते, अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं, है ना। अभी अभी बाप और अभी अभी बात। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगाने निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई और फिर निकल आए, है ना। ऐसे स्नेह के सागर में डुबकी लगाते, समाते नहीं। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। दुख की बातों से, देह की दुनिया से, सबसे स्नेह की शक्ति मुक्त कर देगी, माया से भी मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, है ना। ऐसा कोई भी बैठा है जिसका कोई और कारण बना नहीं, सभी को स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। सबसे पहले बाबा का क्या अनुभव होता? प्यार। स्नेह ने परिवर्तन किया, है ना। दिल में क्या आया कि बाबा इतना हमें प्यार देते और बाबा ये छोटी सी बात हमें कहते, तो क्या परिवर्तन नहीं कर सकते? तो स्नेह में परिवर्तन करना बहुत सहज हो गया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? याद है ना, जब ज्ञान में आए तो कैसा बाबा के स्नेह का अनुभव रहा। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, है ना। पुरुषार्थ तो करना ही है संगम युग में, लेकिन स्नेह में समाये हुए पुरुषार्थ मेहनत वाला नहीं, मोहब्बत वाला लगेगा। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना। कोई ऐसे तो नहीं बैठे जो कहे मुझे परमात्म स्नेह का अनुभव नहीं, या नहीं है। बाबा पूछते, अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज़्यादा स्नेह किसका है, बताओ भाई सबसे ज़्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे कि मेरा है। सभी ने हाथ हिला लिया ना। साइलेंस का हाथ उठाओ। साइलेंस का हाथ कैसे उठाते? हाँ, साइलेंस का हाथ ऐसे, है ना, ताली नहीं बजाना, ऐसे, है ना, वेव करना, आवाज़ वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ, है ना। स्नेह की शक्ति है, उसको कार्य में लगाओ, तो पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा, याद भी सहज हो जाएगी, उपराम रहना भी सहज हो जाएगा, मायाजीत बनना भी सहज हो जाएगा। विघन नीचे रह जाएंगे और हम हल्के बन ऊपर उड़ेंगे। सहज है ना। तो बाबा कहते, योग लगाते हो देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने, है ना। ये भूले वो भूले, ये भूले वो भूले नहीं, बाबा के स्नेह सागर के स्वरूप को याद कर उसमें समा जाओ, तो आपे ही भूल जाएगा। भूलने का पुरुषार्थ नहीं, स्नेह में लीन होने का पुरुषार्थ करना है। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर से बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेह के सागर से बाहर आते हैं तो माया की नज़र पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं निकलो ही नहीं, स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता, है ना। स्नेह ऐसा है कि कर्म योगी बना देता,
है ना, वैसे कर्म करते याद में रहना मुश्किल लगेगा, लेकिन स्नेही का बंधन ऐसा होता कि कोई कार्य करते भी स्नेही कभी नहीं भूलता। स्नेही में खोया हुआ हर कार्य करता है। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है ना। स्नेह परिवर्तन कर देता। जिसके साथ भी आज तक देहधारी से भी स्नेह रखा तो उसके संस्कार आपके संस्कार बन गए ना। तो बाबा कहते स्नेह ऐसा है, अब बाबा के साथ जब स्नेह रखें तो स्नेह समान बना ही देता है। ब्रह्मा बाप के दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। इस बात को अंडरलाइन करना। बाबा अव्यक्त वतन में क्या करते हैं, एक एक बच्चे को इंडिविजुअली वहाँ जैसे इमर्ज कर सकाश देते हैं, समान बनने की सकाश। जो भी कमी कमजोरी रह गई है उन सबको ख़त्म कर समान बन जाए, ये सकाश एक एक बच्चे को बाबा देते हैं। जैसे पास्ट जीवन में, क्योंकि बाबा तो जौहरी रहे ना, तो जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते। रतन कैसे होते, बहुत छोटे भी हो, लेकिन जौहरी उनको भी जैसे है ना चिमटी से पकड़कर और एक एक रतन को ठीक से मूल्यांकन करता और फिर उसको उसके सटीक कार्य में भी लगाता। तो बाबा भी ऐसा नहीं ये बच्चा मिस हो जाए, एक एक रतन को जैसे बाबा मूल्य भी लगाते और कार्य में भी लगाते, ऐसे ही बाबा आज एक एक बच्चे हम रत्नों को भी जैसे इंडिविजुअली सकाश देकर कार्य में लगाते, लायक बनाते। ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते। हर एक रतन में अपनी विशेषता है ना, आत्मा रूपी रत्नों में भी अपनी अपनी विशेषता है। तो बाबा उस विशेषता को सकाश देते और कार्य में लगाते। बाबा कमियों को नहीं देखते, उस विशेषता को संकल्प भरते, संकल्प शक्ति से उस विशेषता को इमर्ज कर और उस आत्मा को जैसे अपनी सकाश देते और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते। वाह मेरा अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, तो आज पता चला ब्रह्मा बाप सारे दिन वतन में क्या करते हैं। हम तो यहाँ सेवा करते हैं और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं, सेवाधारियों को संकल्प शक्ति से सींचते हैं, सेवाधारियों को सकाश देते हैं। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बाबा बच्चों को इमर्ज कर एक एक बच्चे की स्पेशल पालना करते हैं। बच्चों के साथ ही रहते, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मज़ा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं है ना, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। तो बाबा वतन में भी बच्चों को इमर्ज कर खातिरी करते रहते। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, है ना। जब मधुबन जाएं, साकार में सम्मुख बैठे, तभी तो साकार का अनुभव करें। और बाबा के अंग संग रहें, वो तो बहुत थोड़े होते थे। अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे, जब चाहे साथ निभाते रहते हैं।
बाबा कहते साकार रूप में भी इतना साथ नहीं रह सकते थे जैसा अभी अव्यक्त रूप में साथ रहते हैं, और हर बच्चे के साथ और जितना समय साथ चाहे निभा सकते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन ये इस समय का गायन है कि एक एक बच्चे को जैसे विशेष बाबा साथ का अनुभव वतन में आह्वान कर कर और उस साथ के अनुभव से बच्चे को भरपूर करते हैं। लेकिन हम भी इतनी अव्यक्ति स्थिति में रहते हैं कि अनुभव कर सके बाबा का वो स्नेह, बाबा की वो पालना। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे हैं, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। लेकिन बाबा तो साथ निभा रहे हैं, लेकिन बच्चे को अनुभव कब होगा? जब बच्चा भी उसी फ्रीक्वेंसी पे हो, उसी अव्यक्त स्थिति में हो। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। सुना, अव्यक्त बाप दादा सिर्फ सेंटर्स पर नहीं, लेकिन जो बच्चे प्रवृत्ति में भी पवित्र गृहस्थ आश्रम बना रहते हैं, उनके पास भी अव्यक्त बाप दादा चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है? तो इसी में ही बिजी रहते हैं। बाप है ना, बाप की वाणी देखो कैसे। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, है ना। जब अव्यक्त बाप दादा के स्नेह में समाये रहेंगे तो अपना स्वरूप भी कैसा होगा? बिल्कुल फरिश्ते का। तो हर कार्य स्नेह में समाये हुए करो तो अपना स्वरूप भी डबल लाइट रहेगा, बाप समान रहेगा। तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेगी, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। हार और जीत तो वास्तव में नहीं है ना, ये तो खेल बच्चे करते हैं देह भान में। तो बाबा कहते कभी खुश, कभी दुखी, कभी हार का अनुभव, कभी जीत का अनुभव, ये ऊपर नीचे की स्थिति, ये खेल बच्चों के बाबा को नहीं अच्छे लगते। बाबा तो सदा चाहते हैं कि हर कर्म करते, हर कार्य उठाते, जिम्मेवारी निभाते बच्चे बिल्कुल बाबा के स्नेह में समाये हुए डबल लाइट होकर रहे। बाप ने जैसे हल्के होकर हर कार्य किया, ऐसी डबल लाइट स्थिति में बच्चे भी बाप समान अवस्था में हर कार्य करें। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है, लेकिन विधि से सिद्धि है। तो मेहनत से मुक्त होना है तो उसकी विधि है मोहब्बत। बाप की मोहब्बत में समाये हुए हर कार्य करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। और संगम युग में अगर मेहनत मुक्त नहीं रहे तो संगम युग की मौज का अनुभव क्या किया? अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है ना। तो यही मौज मनाने का युग है, मिलन मनाने का युग है। अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरे 5000 वर्ष के बाद ये मंगल मिलन की घड़ी आई है। तो बाबा कहते इसको जाने नहीं देना। संगम युग के सुखों का, मौज का, डबल लाइट स्थिति का, परमात्मा मिलन के सुख का अनुभव जरूर करना।
तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहाँ जाकर कहो क्या करें कैसे करें, है ना। यहाँ तो संकल्प करते हैं और वहाँ जाके कारण का शुरू हो जाता। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। ये फाइल क्या है? बाप दादा के सम्मुख बैठकर जिन जिन बातों पर हाथ उठाया है, दृढ़ संकल्प किया है, उसके फाइल हर एक बच्चे के बाबा के पास है। और उनमें से कितने संकल्प पूरे किए और कितनों की तो बस फाइल ही बनी हुई है। बाबा कहते फाइल से फाइन बनना चाहिए ना। एक एक दृढ़ संकल्प अगर पूरा करते तो फाइन बन जाते, बट फाइन बनने की जगह बस फाइल ही बढ़ रही है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं। बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता, सदा नहीं रहता, है ना। उस समय की अवस्था तो बाप दादा को भी प्रभावित कर देती, लेकिन सदा काल का वो दृढ़ संकल्प नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सदा काल के दृढ़ संकल्प के लिए जो स्मृति का पानी डालना पड़े, बार बार उस दृढ़ संकल्प को रिवाइज करना पड़े, वो नहीं करते। उस समय करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक और प्रतिज्ञा पत्र जमा हो ही जाता है ना। क्योंकि बाबा तो ज़रूर हाथ उठवाते हैं और बच्चे भी तेज़ी से हाथ उठाते हैं और फाइल में एक और प्रतिज्ञा पत्र जमा हो गया। इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं, क्योंकि इतना लिखा, पहले उसको तो पूरा करें। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं। क्या संकल्प किया याद है ना, कि अभी भूल गए है ना, मेहनत मुक्त बनना। अभी कब तक चलता है? फाइल में कागज़ कब तक रहता है? बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल ख़त्म होके फाइनल हो जाएंगे, है ना। जैसे ही बच्चे बाप समान बने तो फाइनल बने, संपन्न संपूर्ण बने तो फाइल ख़त्म। अभी तो क्योंकि पेंडिंग की फाइल होती है ना, हो गया तो फिर फाइल ख़त्म। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, क्योंकि समान बनने की तो एक ही विधि है, स्नेह में डूबे रहना। स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। बाबा ने भी क्या किया? शिव बाबा के स्नेह में डूबे, बलिहार गए। ऐसे हम बच्चों को भी बाप दादा के स्नेह में डूबे रहना है। फॉलो करना तो मुश्किल नहीं है ना। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। तो पुराने स्वभाव, संस्कार, कमी, कमजोरियाँ क्या बड़ी बात है। बाबा कहते वो तो वैसे भी है ना, काम की चीज़ नहीं है, तो उसको कुर्बान करना तो और ही सहज होता। बाप दादा तो जान की कुर्बान करने के लिए नहीं कहते हैं वो कहते पुराना जहान कुर्बान कर दो। पुराने जहान में पुराना शरीर, संबंध, पुराने स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, जो भी कुछ पुराना है उसको कुर्बान कर दो। जान कुर्बान नहीं करनी है। तो स्नेह में पुराना जहान कुर्बान नहीं कर सकते। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो कि कब तक ये कार्य संपन्न होगा, कि पुराना जहान बाबा के स्नेह में कुर्बान कर दिया।
और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो ना, 20 तारीख 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे, है ना। तो बाबा कहते बताओ कब करेंगे, तो बच्चे क्या कहते, इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें। तो सुनना बाबा का उत्तर आज। बाबा कहते बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है। बाबा नहीं कहेंगे कब करेंगे, बाबा कहेंगे तो अब कहेंगे, अब कहते हैं। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या, अब कहता है जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो जो समर्थ होता वो कब कब नहीं कहता, अब कहता। तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि ये डेट कब फिक्स करेंगे। तो बाप दादा बच्चों की भाषा के अनुकूल कब पूछते हैं। आप भी कब कब कहते हो, तो बाप भी कब कहते हैं, लेकिन वो हमारे संदर्भ में कहते हैं। बाबा अपनी भाषा में कहें तो कभी कब नहीं कहेंगे। बाबा क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं कहेंगे। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा, क्योंकि जो विनाशी है, जो जाने वाला है, तो उससे समय प्रमाण पूरा लंगर उठाना ही पड़ेगा बुद्धि का। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है। बाबा क्या कहते हैं, बाप को शिक्षक बनाओ, समय को नहीं। अगर कहते समय पर बनेंगे तो समय को शिक्षक बना दिया, बाबा को नहीं। और बाबा क्या कहते, बाबा को शिक्षक बनाओ। तो बाबा की शिक्षाओं के आधार से आप बेहद के वैरागी बन जाओ। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अगर समय हमें बेहद का वैराग वृत्ति का, हमारी बेहद की वैराग वृत्ति का आधार समय बनेगा तो समय को मार्क्स मिलेगी, हमें नहीं। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा, है ना। ये भक्ति की भाषा अभी तक चली आती है। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। फिर सारी आत्माओं में और हम बाप के बच्चों में क्या अंतर रहा। अगर उनको भी समय सिखाएगा और हमें भी समय, तो हम ज्ञान सागर के संतान क्यों कहलाएंगे। बाबा कहते जो बाप की शिक्षाओं के आधार से एवर रेडी बन जाते, समय से पहले बिल्कुल तैयार हो जाते, उनको कहेंगे बाप के बच्चे। बाकी समय के हिसाब से, समय का धक्का खाकर तो सारी दुनिया को ही बेहद का वैरागी बनना पड़ेगा। अब देखो कोविड आया, इतने शरीर छूटे, तो रो रो कर भी तो वैरागी बनना ही पड़ा ना। लेकिन बाबा कहते बच्चे ऐसे वैरागी ना बने, बच्चे तो ज्ञान के आधार से, बाबा के स्नेह के आधार से पहले से ही उपराम वृत्ति वाले बन जाए। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो, समय रचना है। तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग आदि से अंत तक रहा। बाबा का तो है ना, बाबा तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आदि से ही बाबा ने बेहद का वैराग रखा, सब कुछ बलिहार किया, किसी चीज़ में मैं मेरापन नहीं रखा, और अंत तक वैसे रहे। बाबा जैसे आदि से अंत तक वैराग वृत्ति से, है ना, वैराग वृत्ति के आधार से पुरुषार्थ कर कमाई किए, ऐसा बच्चों को बनना है। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन ज़रा भी लगाव नहीं रहा।
एक तो लगाव वाला लगाता नहीं, फिर कई बार लगा भी देता है तो लगाव रहता है, और फिर वो लगाव देहाभिमान का रूप ले लेता है। लेकिन बाबा ने तो लगाया भी सब कुछ और फिर लगाव मुक्त भी रहे। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं। नेचुरल दिल से बाबा के आता, बाबा का रथ है। तो सोचो, रथ से भी, शरीर से भी मेरापन पूरा निकाल दिया। बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मन मनाभव था ही, मन में तो ईश्वरीय आज्ञा, श्रीमत प्रमाण, सेवा अर्थ संकल्प चले और कोई संकल्प ही नहीं। मैं मेरेपन के संकल्पों से बिल्कुल मुक्त मन था, मन मनाभव होकर रहे। धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। लग रहा है पर मेरा धन, वो संकल्प भी नहीं आया। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। तो इतना बाबा आदि से अंत तक वैराग वृत्ति वाले रहे। बाबा ने हमें हिसाब सिखाया है ना, जमा और ना का। बाबा कहते जहाँ सफल किया पर अगर वैराग वृत्ति नहीं है, मेरापन आ गया, तो जमा के खाते में नहीं जाता। और बाबा का संपूर्ण जमा हुआ। क्यों? क्योंकि आदि से वैराग वृत्ति रही, कभी मेरापन नहीं रहा। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। सोचो बाबा के अंदर कितना ये था कि शिव बाबा का भंडारा है था। वैसे तो बाबा ने ही कमाया, लेकिन कभी 1 रुपए की भी चीज अपने प्रति श्रीमत के विरुद्ध कभी यूज कर ले, ऐसा नहीं हुआ। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। ये मालूम है ना, बाबा ने पूरा कमिटी बनाकर कन्याओं माताओं को विल कर दिया दीपावली के दिन। उसमें कुछ भी अपना नहीं रखा, जिम्मेवारी उनको दे दी, ट्रस्टी बन संभाला। समय, श्वास सब अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। समय भी बाबा का, श्वास भी बाबा की, जीवन बाबा का। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। बाबा के पास क्या नहीं था, प्रकृति दासी थी, जो चाहते वो जैसे कदमों पर था, लेकिन कभी अपने सुख सुविधा के प्रति बुद्धि नहीं गई। सदा साधारण लाइफ में रहे, है ना, पुरानी कुटिया, पुराना कमरा, ऐसे ही रहे। कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया, है ना। बाबा ने सदा वही, है ना, जो बाबा की ड्रेस रही, कुर्ता और पजामा, अंत तक वही रही, कभी चेंज नहीं किया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ये था कि शिव बाबा मेरा साक्षात्कार कराते हैं, तो कभी ड्रेस चेंज हुई और किसी ने साक्षात्कार किया और फिर मुझे देखा और पहचाना नहीं, तो शिव बाबा तक कैसे पहुंचेंगे। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। आज समझ रहे हो कि क्यों ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बना। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। बच्चों ने कितना कहा, बाबा आप नए मकान में रहो, लेकिन बाबा उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। बच्चों ने स्नेह स्वरूप दिखाया, बच्चों ने बाबा को कहा बाबा आप वहाँ रहें, लेकिन बाबा उपराम रहे और यही कहा कि सब बच्चों के लिए है।
तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रहे, है ना। तो बाबा कहते ऐसी बेहद की वैराग वृत्ति हर बच्चे में नजर आए। एक ही लगन सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। हमारा अगर अभी भी बुद्धि का लंगर उठा नहीं है तो हम बाबा की सकाश विश्व की आत्माओं तक, प्रकृति तक पहुंचाने के निमित्त नहीं बन सकते। अटकी लटकी चटकी हुई बुद्धि का बुद्धि योग बाबा से नहीं लग सकता। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो, साकार में भी ब्रह्मा बाप जैसे बिल्कुल उपराम रहे, ऐसा हमें बनना है। क्योंकि भी अंत की जो सेवा है ना, वो है सकाश की सेवा। और सकाश के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी तार और कहीं ना जुड़ी हो, हर तरफ से जिसकी बुद्धि उपराम हो, न इस देह में फंसी हो, न संबंधों में, न अपनी कमाई हुए धन में, न प्राप्तियों में, किसी चीज़ में मैंपन मेरापन नहीं। और फिर एक ही वृत्ति सेवा सेवा और सेवा। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सर्कमस्टेंस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, है ना। इतनी जिम्मेवारी थी, लेकिन फिर भी बाबा ने उससे भी वैराग वृत्ति रखी। करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, उसमें भी लगाव नहीं रखा। ईश्वरीय कार्य में भी जैसे बुद्धि को उपराम रखा, हर जिम्मेवारी भी निभाई, लेकिन कभी बोझ नहीं उठाया। और इसीलिए कोई भी बात आई तो उस समस्या को सहज पार किया बाबा की याद से। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीरों के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है ना। सोने की जंजीरों के लगाव, मान शान, है ना, अच्छी कुर्सी गद्दी टाइटल, इनका बहुत सूक्ष्म लगाव है। स्थूल लगाव से तो उपराम हो गए, लेकिन ये सोने की जंजीरों में फंस गए हैं। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि ये लगाव है। स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है जिस बात से, तो भी नहीं जान पाते कि अरे हम तो बंधन में हैं। समझते ये तो होता ही है, ये तो चलता ही। कहते कौन है जो ऐसा है जो लगाव मुक्त हो। अरे कोई है या नहीं, उसको सर्टिफिकेट आप क्यों देते हो, आप बनो ना। मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है ना। तो लगाव भी नहीं समझते, साधारण समझ लेते। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। छोटे मोटे और सोने की जंजीरों वाले अनेक प्रकार के लगाव जो है वो बेहद का वैरागी बनने नहीं देते। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। मुरली सुनते खूब उमंग उठता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। चाहना ज़्यादा है, करना कम है। करना ही है, ये वैराग वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, समय तो हर एक को लगाव मुक्त बनाएगा ही। जब सब कुछ छिन जाएगा तो कितने आंसू बहेंगे। अंत में तो है ना, सारी रगें सूख जाएंगी और वैरागी बनेंगे ही। तो समय तो ऐसे वैरागी बनाएगा,
लेकिन क्या हमें समय के आधार से वैरागी बनना है? रचना का भी गुलाम बनना है क्या? समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते, है ना? फिर तो समय ही मालिक बन गया, हमारे मार्क्स तो कुछ भी नहीं। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं, है ना? पुरुषार्थ तो करते हैं, मोटा मोटा अमृत वेला, भोजन की शुद्धि, मुरली सेवा सब करते हैं, लेकिन उतना करते हैं जितना, है ना, जितना हमारा लगाव अलाव करता है, उसके आगे नहीं करते। लगाव के बंधन में, जैसे कोई बंधन में हो तो भी दौड़ेगा, लेकिन उसकी दौड़ की एक हद होगी। ऐसे लगाव वाला भी सब कुछ करता है, लेकिन थोड़ा सा उससे आगे लगाव जो है वो खींच लेता है उससे, तो संपूर्ण बलिहार नहीं जाते। और संपूर्ण स्वाहा ना जाए तो संपूर्ण कैसे बनेंगे? बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए उड़ आए, तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, है ना? बाबा तो उड़ा दे, फिर ऐसा ना हो कि लगाव इतना तेज है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो, है ना? और मन से वैराग्य का आधार क्या है? जितना बाबा के स्नेह में समाएंगे, ज्ञान सागर में डुबकी लगाएंगे, जितना बाबा के सर्व संबंधों के रस, सर्व स्वरूपों के स्नेह में समाएंगे, उतना पुरानी दुनिया से आप पे ही वैरागी बनेंगे। प्रोग्राम प्रमाण वैराग जो आता है वो अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी ख़त्म हुई हैं। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, कुछ बच्चे वो भी नहीं तो मेजॉरिटी तो मोटे मोटे लगाव में ही फंसे हुए हैं। देह देह के संबंध, प्राप्तियाँ, इन्हीं में ही फंसे हुए हैं, है ना? कुछ भी सेवा अर्थ नहीं लगता, बस मेरा 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 में ही सब कुछ जा रहा है। लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते, मालूम नहीं पड़ते। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो, है ना? जब देखो वैसे सोचेंगे छोटा सा दाग है, लेकिन सोचे बिल्कुल सफ़ेद कागज़ पे इतना सा भी दाग कैसा लगेगा? तो जब संपूर्णता के दर्पण में देखें तो छोटी बात भी पहचान में आएगी कि हाँ, संपूर्ण स्टेज के लिए तो ये बात भी शोभा नहीं देती। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। हाँ, तो बाबा ने गिफ्ट मांगी, देंगे ना सभी। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है? गिफ्ट देते हैं ना, तो ये गिफ्ट दो। छोड़ो ये किनारे, सब छोड़ो, मुक्त हो जाओ, है ना? ये सारे जो किनारे छूटने ही हैं उनको पहले छोड़ दो, श्रीमत पर छोड़ दो। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे ते अच्छे स्वउन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ, उनको स्मृति का पानी दो, दृढ़ करो और संकल्प ढीला नहीं होने दो, कर्म तक पहुँचे ऐसा दृढ़ संकल्प बनाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता है ना? सेवा करती हैं तो फिर उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, है ना? तो सेवा करते हैं तो मेवा भी खाने को मिलता है। सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे, है ना? लेकिन नंबरवार है क्योंकि पुरुषार्थ नंबरवार है। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले
अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप का पदम पद्मा गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। आज तो मुरली का सार ही यही है कि संकल्प करते हैं पर उस संकल्प के बीज को समर्थ बनाना पड़े, उसे याद की धूप भी देनी पड़े, स्मृति का जल भी देना पड़े, तब तो जाकर कहें ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा तो वो ना जो फाइनल रिजल्ट तक पहुँचे, बस संकल्प किया और वो संकल्प ही ढीला हो जाए थोड़े दिन में, तो ज्ञानी तो आत्मा तो नहीं कहलाएंगे। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है, क्योंकि संकल्प बीज है और वृक्ष है वाणी कर्म संबंध, तो बीज जैसा वैसा वृक्ष होता है। स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। योगी बनने का आधार है बाबा से स्नेह, योद्धे बनने का आधार है पुरुषार्थ, है ना। तो सिर्फ पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, पर मोहब्बत के आधार से नहीं करेंगे तो योद्धे बनेंगे, योगी नहीं, है ना। जैसे उड़ान भरने के लिए स्ट्रगल ही चलती रहेगी, पर परमात्मा प्यार में उड़े वो अवस्था होगी जब परमात्मा प्यार की उड़ान भरेंगे। तो बाबा कहते हैं और जो अच्छी फ्लाइट पकड़ेंगे वो सूर्यवंश में जाएंगे। आज अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने की पॉइंट है, डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो, है ना। डबल जिम्मेवारी है ना, सेवा भी है और व्यवहार भी, आत्मा की भी जिम्मेवारी है और लौकिक भी है। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो, है ना। जब अपने को निमित्त समझते हैं ईश्वरीय सेवा के, तो लौकिक में भी ट्रस्टी बनकर रहते हैं, तो इससे लौकिक जिम्मेवारी में भी थकान नहीं होती। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक, है ना। कितना भी करो ट्रस्टी बनकर करेंगे तो उसमें बोझ नहीं होगा। थोड़ा भी किया मेरापन है तो वो बोझ जैसे नीचे ले आता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सर्व को सकाश देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।